इंतखाबी जलसे का आखिरी प्रोग्राम है और आवामी तौर पर इज्तिमाई तौर पर प्रचार का जो प्रोग्राम था वो 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ कहना था अल्हम्दुलिल्लाह माजी में जितने जलसे हुए, मीटिंग हुई, उसमें वो सारी बातें कही जा चुकी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मालेगांव की आवाम ने हमारी बातों को बहुत तवज्जो से सुना और इस शहर के मफाद के लिए हम मैदान में रह कर के काम कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में अपने इलेक्शन के लिए जितनी मेहनत मैंने की थी उससे ज़्यादा कारपोरेशन इलेक्शन में हमने मेहनत की। सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक डोर टू डोर मुलाकात करना और हर एक से, अपने बुजुर्गों से, सरपरस्तों से और घरों में रहने वाली पर्दा नशीन हमारी माओं से, बहनों से, अपनी बेटियों से हमने गुजारिश की कि अपने शहर के मसले को हमें खुद हल करना है। हमने उनसे अपील की कि हम MIM की तरफ से पतंग की निशानी ले करके अपने उम्मीदवारों के साथ आपके दरवाजे पर आए हैं। आप अपना अनमोल और कीमती वोट हमें दें और ये वोट जो आप देंगे ये वोट 5 साल के लिए है। ऐसे लोग भी आपके दरवाजे पर आएंगे जो 200 और 500 रुपए में आपका वोट खरीदना चाहेंगे। अगर आपने 500 रुपए में भी अपना वोट बेच दिया तो साल का 100 रुपया आपको मिला। आप अगर उसको 365 दिनों पर तकसीम करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन का हिसाब कितना बनता है, कितने पैसे बनते हैं जिसके बदले में आपने अपना वोट बेच दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जाती तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि 2007 से हमने सियासत में कदम रखा। मालेगांव की आवाम को मैं सलाम करता हूँ कि जब हमने उम्मीदवारी की बजाते खुद असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो हमने लोगों से कहा था कि आप अगर हमें वोट देना चाहते हो तो आप हमें 1 रुपया दो। आप हमें 1 रुपया दो ताकि हमें पता चले कि हमें मालेगांव की आवाम कितना वोट देगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मालेगांव के लोगों ने हमें 84,000 रुपये दिए थे, इससे ज्यादा दिए थे। हमने उसमें से 12,000 कम कर दिए थे और इसलिए कम किए थे कि किसी के घर 4 वोट होगी तो उसने 5 रुपया दे दिया होगा, 7 वोट होगी, 8 वोट होगी तो उसने 10 रुपया दे दिया होगा। सबके पास तो छुट्टे पैसे रहते नहीं, तो हमने 84,000 से कुछ जायद जो पैसे थे, रुपये थे, उसमें से 12,000 कम करके ये अंदाजा लगाया था कि हमको 72,000 वोट तो मिलेगी। और अल्लाह का करम ये हुआ कि हमको 75,000 वोट मिली। हम चुन करके आए। 1 रुपया वोट लेने के लिए हमने किसी को नहीं दिया और यही मामूल आज तक है। मेहनत करने वाले, अपना काम धंधा छोड़ करके प्रचार करने वाले लोगों को उनका मेहनताना दिया जाता है, लेकिन वोट लेने के लिए ये घर घर जो पैसा बांटने का सिलसिला चल रहा है, हमने कभी उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया।
मालेगांव की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें बगैर पैसे के वोट देती, अल्लाह का एहसान है। आज इस मौके पर कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने जी जान से कोशिश की है। आज इस वक्त तकरीर करना मकसद नहीं है, तकरीरें आपने सुनी, बातें आपने सुनी, अल्लाह का एहसान है कि हमारे जितने कारपोरेटर हैं उन तमाम कारपोरेटरों ने अपने वार्ड के हिसाब से क्या काम करना चाहिए, आवाम की क्या जरूरत है, वार्ड के लोगों का क्या तकाजा है, उसके लिए मैनिफेस्टो बनाया। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कई जलसों में ये बात कही, वो कहते जारहाना फिरका परस्ती के खिलाफ इलेक्शन, तो नदी के उस पार जाओ ना। जब आपको फिरका परस्तों से लड़ना है तो इधर कहां फिरका परस्त लोग हैं। आपको कोई शिवसेना से लड़ना नहीं है, बीजेपी से लड़ना नहीं है, आप तो MIM से लड़ रहे हो। हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारा और आपका मजहब एक है। हमने तो अपने मजहब, अपनी पार्टी का नाम इस्लाम नहीं रखा, आपने तो इस्लाम रखा है। अब बात यह है कि आप जारहाना फिरका परस्ती के साथ लड़ना चाहते हैं तो आपको उधर जाना चाहिए। मुझे सुनाई दे रही, अजान मैं भी सुन रहा हूं। सल्लल्लाहु 26 को वोटिंग है और 16 जनवरी को काउंटिंग और रिजल्ट है। परवरदिगार आलम इस इलेक्शन के लिए सबब के दर्जे में जितनी मेहनत और कोशिश करनी थी, ऐ अल्लाह हमने वो सारी मेहनतें और कोशिशें की हैं। आप जानते हैं करने वाली ज़ात आपकी है। ऐ अल्लाह फैसला आपके कब्ज़े कुदरत में है और वही फैसला इस कायनात में नाफिज होता है। परवरदिगार आलम हम नहीं जानते क्या नतीजा आना है, लेकिन हमने मेहनत की है, हमने कोशिश की है। परवरदिगार आलम माजी में हम जहां थे आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आगे आ चुके हैं। परवरदिगार आलम हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले, हमारी कोशिशों को बार आवर फरमा दे। परवरदिगार आलम हम आजिज हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, करने वाली ज़ात आपकी है, आपके करने से ही सब कुछ होता है। परवरदिगार आलम हमारे बस में जितना था हमने किया और अब फैसला आपके सुपुर्द है। परवरदिगार आलम हमने 60 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस शहर के लिए खैर मुकद्दर फरमा दे, इस शहर के लिए आफियत मुकद्दर फरमा दे, इस शहर के लिए सलामती मुकद्दर फरमा दे। ऐ अल्लाह इस शहर को महरूमियों से निकाल दे। परवरदिगार आलम रोड, रास्ते,
गंदे पानी की निकासी, पीने के पानी की फराहमी, परवरदिगार आलम अपने गरीब बच्चों की तालीम और इसी तरह लाइट और दीगर इलाजों मुआवजे की सहूलतें परवरदिगार आलम सबब के दर्जे में ये कारपोरेशन के ज़रिए से होती है। परवरदिगार आलम इस शहर में जो महरूमियाँ हैं, किनारे के इलाकों में गंदे पानी के निकासी का इंतज़ाम नहीं है, लोग अपना इस्तेमाल शुदा पानी जो गढ़ों में जमा होता है अपने हाथों से निकाल कर रात के अंधेरे में दूर दराज मकाम पर फेंकने जाते हैं। परवरदिगार आलम ये महरूमियाँ हमारे शहर की ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे शहर पर खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। परवरदिगार आलम और शहरों की तरह इस शहर को भी तरक्की अता फरमा, तालीम के निज़ाम को बेहतर फरमा, पानी के निज़ाम को बेहतर फरमा, इलाज व मुआलजे के निज़ाम को बेहतर फरमा, अपने बंदों की तमाम तर ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से इस शहर के अंदर और शहर में बसने वालों को दिल का चैन और जिंदगी का सुकून अता फरमा, बेघर लोगों को घर अता फरमा, बेरोजगार लोगों को जायज़ और हलाल रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा, बीमारों को सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमा, माजूरों के इलाज व मुआलजे और ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे बच्चों के लिए बेहतर तालीम का नज़्म फरमा। परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से आने वाले दिनों को गुजरे हुए दिनों से बेहतर फरमा। परवरदिगार आलम हमारे बस में जो था हमने किया, ऐ अल्लाह काम की तकमील आपके कब्ज़े कुदरत में है। हमारे इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बना, इस शहर को नुकसान पहुँचाने वाले, इस शहर को लूटने वाले, इस शहर के कारपोरेशन के वसाइल को जाती इस्तेमाल में रखने वालों से ऐ अल्लाह इस शहर को बचाने के फैसले फरमा। परवरदिगार आलम हमने जो अपनी ज़रूरत समझी वो मांगा है, आप अपने हमारी ज़रूरतों को अपने खुद बेहतर जानते हैं। परवरदिगार आलम इस शहर में रहने वाले एक एक फर्द की ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा, हर खैर से हमें हिस्सा अता फरमा, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत की तरफ से अपने महबूब हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन 3 उम्मीदवारों को टिकट देकर गैर इस्लाम पार्टी ने मैदान में लाया है, ये लोगों ने इस वार्ड के अंदर डर का माहौल पैदा किया है। और सही है, 2017 में हम लोगों ने जिन्हें टिकट दिया था वो इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, वो डर के मारे होटलों में बैठे रहते थे। मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इलेक्शन लड़ने वाले बहादुर और जाबाज लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी से डरा नहीं, जो लोग मुकाबला करना जानते हैं। और आज वक्त है कि 6 नंबर वार्ड की आवाम अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों को वोट दे और चुन कर लाए। अगर हम लोगों ने आज सूझबूझ का मुजाहरा नहीं किया तो आने वाले वक्त में हम फिर परेशान रहेंगे 5 सालों तक। आप लोग बताओ, जो लोग यहाँ से खड़े हुए हैं गैर इस्लाम पार्टी से, क्या वो कभी आपके पास आते हैं क्या? शेख रफी साहब की बात अलग थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के पास जाया करते थे, लोगों की बात सुनते थे, वो किसी भी पार्टी का हो। मगर आज जो इसका जिम्मेदार है वो किसी का फोन उड़ाता है क्या? जब हम इसके पास जा नहीं सकते या हमारा फोन नहीं उड़ा सकते तो हम किसकी मदद लेंगे? यहाँ पर सले मास्टर साहब बैठे, आप कोई भी पंचायत में बोलो पहुंच जाते, अजीज लल्लू साहब कोई भी पंचायत में पहुंच जाते। अभी भाई के बच्चे वो किसी भी मामले में आगे आगे रहते हैं। हम लोगों को ऐसे ही उम्मीदवारों की जरूरत है। आप लोगों के काम करें और आप लोगों का
भरपूर साथ और सपोर्ट करेंगे। बस इतने ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मातरम का बिल लाया था और निहाल साहब ने और शेख रशीद साहब ने मिल करके फाड़ के फेंक दिया था, और मेरे वार्ड में आसिफ साहब ने उसको टिकट दिया, करण चौहान उसके बेटे को। ये फिरका परस्तों को साथ है, इनकी फिरका परस्तों के साथ 60 गार्ड है और नाम लेते हम पे फिरका परस्त का। बताओ फिरका परस्त है या नहीं? ये भरत चौहान जो है, जब इसकी तोती बोलती थी, कुछ मुसलमान जो गरीब आवाम उस 55 में रहती थी, ये उनके साथ जुल्म और ज्यादती किया करते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने 2 ऐसी औरतें जिनको उन्होंने मुर्तद कर दिया, और इसका लड़का अभी 6 महीना कबल एक मुसलमान लड़की एक लड़के के साथ भागी, उसके घर में इसने कलेक्टर पट्टे में पनाह दी, वो लड़की भी आज मुर्तद हो गई है। और ये लोग फिरका परस्ती की बात कर रहे, पूरे गांव में जहां जा रहे, ये विमल वाली भाई भी 2 नंबर के वार्ड का रोना, 2 नंबर के वार्ड का रोना। अरे यार विमल वाली भाई, तू तेरे वार्ड में देख, 2 नंबर वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों सीट चुन करके आ रही है। तुम रास्ते से हट जाओ, तुम हमारे मुकाबले में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हमारे वार्ड में चारों कैंडिडेट हमारे वार्ड के। राह में खतरे भी बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल आनी थी आज आ जाए, डरता कौन है? उनके लश्कर के मुकाबले हम कमजोर है, लेकिन फैसला इलेक्शन में होगा, देख लेंगे जीतता कौन है हारता कौन है। बताने का मतलब और मकसद मेरा ये है मेरे भाई, कि आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करो। ये लोग एसआईटी के नाम पे हमको डरा रहे, लेकिन असल एसआईटी लाने वाले ये लोग है। ये डिफेंस कमेटी नहीं है, सस्पेंड कमेटी है, इसका उजागर होना चाहिए। ये सस्पेंड कमेटी का उजागर मेरे को अल्लाह पाक ने अगर इज्जत दी तो मैं इनकी सारी पोल खोलूंगा, और वार्ड नंबर 2 से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पैनल चुन करके आएगा। ये सलाम चाचा रोड पे मीटिंग करे तो हमारा नाम, मैं कितना से सोच लो कितना बुरा डरे लोग, तो मुफ्ती साहब से कितना बुरा डरे होंगे, 40 और 48 सीट की बात कर रहे हैं। ये मेरे से ही घबरा गए। 2 नंबर वार्ड का मैं 1 नंबर उम्मीदवार है, वार्ड नंबर 2 है लेकिन उम्मीदवार 1 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मेयर मुंतखब करने जा रही है कॉर्पोरेशन में। मेरी आवाज जहां तक के पहुंच रही है कि आप अपना कीमती वोट, आप अपना अनमोल वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर एक कैंडिडेट को मालेगांव शहर में जहां भी है, आप उनको अपना कीमती वोट देकर पतंग निशान पे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। अब हर जगह सिर्फ पतंग ही पतंग पतंग ही पतंग पतंग ही पतंग नजर आना चाहिए। 15 तारीख को और 16 तारीख को ये लोग तंग 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 रहना चाहिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। एक इरादा कर ले, अब की बार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की इमाम मजलिस इस मालेगांव शहर के अंदर शामिल और दाखिल और ताकत के साथ सामने आएगी। आने वाले 15 जनवरी को याद रखिए, हमारा वोट कोई चोरी ना करे, हमसे पहले हमारा कोई वोट न दे, इसीलिए हमें सबसे पहले हमारा वोट देना है। और बाकी हमारे आसपास जो है उनको भी कहना है कि वोट देने चलिए। अगर हम वक्त में नहीं जाएंगे, हो सकता है हमारा वोट जो है वो चोरी हो जाए। तो आने वाले 15 जनवरी 2026 को सुबह सवेरा उठ के नमाज पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम सारे पतंग निशानी दबाकर हमारे मालेगांव का मुस्तकबिल बदलेंगे और हम मालेगांव का विकास करेंगे। इतनी बात कह के मैं आपसे विदा। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालफीन भी सुन ले ये फलसफा, मेरे मुखालफीन भी सुन ले ये फलसफा। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। आदिल खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। उसने किसी मकाम पे गिरने नहीं दिया। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। आने वाली 15 तारीख को आप अपना कीमती वोट
तीनों उम्मीदवार सिर्फ पतंग 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 पर दीजिए, इतनी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।